स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इससे पहले हमने ब्रेन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 4 की भी सारी वीडियो अपलोड कर दी है आपके लिए और उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है। बहुत सारी ट्रिक हमने देखी थी, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी वो वीडियो तो प्लीज़ जाकर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। इससे पहले जो ब्रेन की मैंने आपको वीडियो दी थी, क्रेनियल नर्व्स की ट्रिक दी थी, हमने ब्रेन में देखा था क्या कि एक ही पेज पर पूरा का पूरा ब्रेन, उसके पार्ट्स, इवन कौन सा पार्ट ब्रेन का कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, हमने सिर्फ एक ही पेज पर मेंशन कर दिया था, पूरा ब्रेन कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाइए, नोट्स बनाइए, काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। वही हम बात करें आज जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं, सारी चीज़ें जानेंगे। वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, और हाँ, आप हमें यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप सर्च करेंगे सेम चैनल का नाम प्रदीप्स बायोलॉजी, ठीक है, प्रदीप्स बायोलॉजी। तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपके साथ बहुत सारे नोट्स शेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चों देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, इवन इसका फंक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जी हाँ, हमने देखा था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट होते थे, ठीक है। कौन कौन सा था बताइए? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जी हाँ, हमने पढ़ा था पहले क्या मेरे बच्चों, देखिए यहाँ पर न्यूरल सिस्टम। क्या पढ़ा था? न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम में हमने दो पार्ट देखे थे, कौन कौन सा मेरे बच्चों बताइए? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और क्या देखा था हमने? PNS पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने? ब्रेन होता है सर, और क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो जो CNS होता है यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ओवरऑल जितने भी सिग्नल आते हैं उस सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये स्टिमुलस जनरेट करते हैं, एक्शन परफॉर्म कराते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। PNS क्या होता है सर? PNS बच्चों वो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया था? क्रेनियल नर्व, ठीक है, क्रेनियल नर्व बोला गया था, जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व अराइज होती हैं दैट इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? स्पाइनल नर्व, ठीक है। सर नंबर बता दीजिए ना। जी हाँ, 12 पेयर्स क्या थी बच्चों बताइए? क्रेनियल नर्व्स थी, और 31 पेयर क्या थी मेरे बच्चों बताइए? स्पाइनल नर्व थी। वी ऑलरेडी नो, ठीक है। हम अभी देखेंगे स्पाइनल नर्व की, ब्रेन की ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, और सुपर बायोलॉजी ट्रिक में आप जाकर देख सकते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन की भी मैंने बहुत सारी ट्रिक दी है, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन की है, पॉलिनेशन की है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है मेरे बच्चों, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है एंड फॉर्म द लोअर एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन। जी हाँ, यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो ब्रेन है मेरे बच्चों, तो ब्रेन का जो सबसे लास्ट पार्ट था हाइंड ब्रेन का जो सबसे लास्ट पार्ट था वो कौन था? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे ही जस्ट क्या प्रेजेंट होता है बताइए? स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सिलेंडर देख रहे हैं, ऐसा स्पाइनल कॉर्ड से आया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है ये, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से होकर आया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम क्या? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, स्पाइन होती है, उसके अंदर होल होता है, ठीक है, ऐसे होल होता है, उसी के अंदर क्या होती है बताइए? स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। ये हमारे फिर पूरी बॉडी में स्कैटर्ड होती है, फैली हुई होती है, और डिफरेंट स्टिमुलस को गेन करती है और उसके अगेंस्ट फंक्शन परफॉर्म करती है। चलिए देखते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। लाइक द ब्रेन इट इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टेड बाय बोनी कवरिंग एंड मेम्ब्रेन। जी हाँ, सेम जैसे जो कवरिंग थी बोन की, ठीक है, ब्रेन के लिए सेम कवरिंग इसके लिए भी होती है। साथ ही साथ जो मेनिंजेस होती है, हमने पता है मेनिंजेस क्या होती है, 3 कवरिंग होती थी ब्रेन की, ठीक है, ड्यूरामेटर,
एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। तो ये तीनों कवरिंग भी क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती हैं। चलिए एक ज़रा समझते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, हमें ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज करो मेरे बच्चों कि यहाँ पर है एक स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यहाँ पर है एक स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो इसे कवर करके इसके सबसे पास में जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम बोलेंगे ड्यूरामेटर। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों बताइए? नहीं सर, क्या बोलेंगे? पायामेटर। क्या बोलेंगे? पायामेटर। क्लियर है? फिर इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है मेरे बच्चों, इसके ऊपर जो पायामेटर के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं बताइए? एरेक्नॉइड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एरेक्नॉइड, ठीक है, एरेक्नॉइड कहते हैं। और जो सबसे ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है, जो सबसे ऊपर कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड ड्यूरामेटर। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? ड्यूरामेटर। बात समझ में आई क्या मेरे बच्चों? हाँ, तो ये ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर को ही कलेक्टिवली हम तीनों को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। क्लियर है मेरे बच्चों? बताइए, क्लियर है? यही तीनों कवरिंग ही तो हमने देखी थी किसमें बताइए? ब्रेन में। तो जो मेनिंजेस ब्रेन को कवर करके रखती है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वही सेम मेनिंजेस किसमें होती है? स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर CSF जो होता है, ध्यान दीजिएगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पर मैं एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पर होता है सब एरेक्नॉइडल स्पेस। एरेक्नॉइड के नीचे जो स्पेस होगा उसे क्या बोलेंगे? सब एरेक्नॉइडल स्पेस। तो इस स्पेस में क्या होता है? CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वी ऑलरेडी नो, है ना? ये किससे भरा होगा? CSF से। CSF ये मेरे बच्चों सेक्रेट किससे होगा बताइए? मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, सेक्रेटेड बाय पायामेटर। पायामेटर, ठीक है, पायामेटर सेक्रेट करता है, लेकिन प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट इन, कहाँ पर होता है मेरे बच्चों बताइए? प्रेजेंट इन सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस। बात समझ में आई क्या? हाँ, एरेक्नॉइड जो मेम्ब्रेन होती है उसके और पायामेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसी को क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इसी में क्या प्रेजेंट होता है? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट लाइज विद इन द न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल क्या होती है मेरे बच्चों? जो ओपनिंग होती है जहां से स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व्स होते हैं वो आगे की तरफ इंटर करते हैं, कहाँ पे? वर्टिब्रल कॉलम में। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वर्टिब्रल कॉलम होगी, यहाँ पर क्या होगी? वर्टिब्रल कॉलम होगी, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम कैसे? ट्यूब लाइक है, पाइप लाइक है। तो उसकी जो ट्यूब होती है उसी को क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल, ठीक है। और एक्चुअल में ये क्या होती है? ये स्पाइनल कॉर्ड की कैनाल होती है। कैनाल मतलब क्या? ट्यूब, ठीक है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स वगैरह निकलते हैं और इंटर करते हैं, कहां पर? वर्टिब्रल कॉलम में, स्पाइन में, ठीक है। देखिए, इट लाइज विद इन द न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जी हाँ, वर्टिब्रल कॉलम की। एंड इज सराउंडेड बाय थ्री मेनिंजेस। कौन कौन से बच्चों बताइए? ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, ठीक है, एरेक्नॉइड मेटर एंड पायामेटर। बात समझ में आई क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? मेनिंजेस। आगे देखिए मेरे बच्चों, द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सेक्रेटेड बाय पायामेटर। जी हाँ, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, CSF है, वो किसके थ्रू सेक्रेट किया जा रहा है बताइए? पायामेटर से। लेकिन कहां पर प्रेजेंट होता है? सब एरेक्नॉइडल स्पेस में। इसे नोट करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट हमेशा अपने बनाइए, ठीक है। इससे क्या होगा? नीट के और MST CT के इसके बाद ही एग्जाम होने हैं आपके बोर्ड के बाद, ठीक है। तो आपके पास नोट पहले से रहेगा तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, बस आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल जो कॉर्ड होती है मेरे बच्चों कैसी दिखती है? देखो ऐसे ही दिखती है। बात समझिए, ये एक्चुअल में ऐसी कुछ इस तरह से इंटर करती है, ठीक है। ऐसे वर्टिब्रल कॉलम अगर है, सपोज करो यहाँ पर क्या है? एक वर्टिब्रल कॉलम है ऐसे, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो इसमें ये जो रेड वाली हम देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड को कैसे कट रहे हैं? तिरछा, ठीक है। सपोज करो ये क्या है? ये क्या है? एक स्पाइनल कॉर्ड है,
ठीक है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। अगर हम इसे ऐसे कट करें, हॉरिजॉन्टल कट करें, ट्रांसवर्स सेक्शन जिसे बोलते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें और ऐसे देखें आप, ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। बात समझ में आई क्या? ये अगर ट्रांसवर्स सेक्शन हम ऐसे कट करें और ऊपर से देखें इसे, ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। अब हमने पढ़ रखा था बच्चों, क्या पढ़ रखा है सर? हमने पढ़ रखा है कि जो ब्रेन होता है, जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चों, जो ब्रेन होता है उसके सेंटर में क्या होता है बच्चों, बताइए? व्हाइट मैटर होता है। क्या होता है? व्हाइट मैटर होता है ना? और उसके अराउंड, ठीक है, उसके पेरीफेरी पर, किनारे पर क्या होता है बताइए? किनारे पर क्या होता है मेरे बच्चों, बताइए? ग्रे मैटर। क्या होता है? ग्रे मैटर। क्लियर है? ये किस में था मेरे बच्चों? ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। ब्रेन में कुछ ऐसा हुआ करता था। लेकिन सर आपने स्पाइनल कॉर्ड में फिर क्या बताया था? स्पाइनल कॉर्ड में मेरे बच्चों मैंने बताया था कि अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, देखो जरा, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है मेरे बच्चों, उसमें बीच में क्या प्रेजेंट होगा, उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा बताइए? ग्रे मैटर। क्या प्रेजेंट होगा मेरे बच्चों? ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर में। ठीक है, और इसके पेरीफेरी पर, किनारे पर क्या प्रेजेंट होगा बताइए? किनारे पर क्या प्रेजेंट होगा बताइए? व्हाइट मैटर। क्या होता है? व्हाइट मैटर। तो सवाल ये है सर, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता क्या है? बिल्कुल मेरे बच्चों, इससे पहले भी बताया था, फिर रिवाइज कर लेते हैं हम। जो ग्रे मैटर होता है ये क्या होते हैं? न्यूरॉन के साइटॉन होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? साइटॉन होते हैं। वाइल जो व्हाइट मैटर होता है मेरे बच्चों, जो व्हाइट मैटर होता है ये क्या होता है? एक्सॉन होते हैं। ठीक है, और बंडल ऑफ एक्सॉन को ही क्या बोलते हैं? नर्व। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमें इसे स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ना है ना मेरे बच्चों, तो स्पाइनल कॉर्ड में देखिए आप, आउटसाइड में देखिए, किनारे की तरफ क्या है प्रेजेंट बताइए? व्हाइट मैटर। वाइल बीच में आप देख रहे हैं थोड़ा डार्क दिख रहा है, ये क्या है? ग्रे मैटर। बात समझ में आई क्या? हाँ, ठीक है, ये ऊपर वाला नोट करिए, मैं इरेज करता हूं, फिर हम डिटेल स्टडी करेंगे इसकी। अब जरा समझो, समथिंग एच लाइक ग्रे मैटर इसमें प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको बताया मेरे बच्चों, जो ग्रे मैटर होता है ये किसका बना होता है बताइए? साइटॉन का बना होता है। ठीक है, साइटॉन का बना होता है। वाइल जो व्हाइट मैटर होता है मेरे बच्चों, ये किसका बना होता है? एक्सॉन का बना होता है। और व्हाइट मैटर कहां पर प्रेजेंट होगा बताइए? टुवर्ड्स पेरीफेरी। एंड ग्रे मैटर कहां पर होगा? विद इन सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है मेरे बच्चों, ठीक है, स्पाइनल जो कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में 2 हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड। ठीक है, तो जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाले जो हॉर्न होती है, यहां पर देखिए, ये आपको हॉर्न दिख रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डार्क बना देता हूं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? डॉर्सल रूट बोलते हैं। ठीक है, और नीचे जो होती है, नीचे जो एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस वन इज कॉल्ड वेंट्रल रूट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों बताइए? इसे क्या बोलेंगे? वेंट्रल रूट। ठीक है, इस साइड, लेफ्ट साइड भी आप देखेंगे तो भी ऐसा ही होगा। ठीक है, यहां पर भी क्या है देखिए, ऊपर ये डॉर्सल रूट है। ठीक है, क्या है? डॉर्सल रूट है। और यहां पर ये वाली क्या है मेरे बच्चों बताइए? वेंट्रल रूट है। ठीक है, दोनों एक ही जैसा होगा। ठीक है, तो हम जरा समझते हैं। तो जो डॉर्सल रूट होती है मेरे बच्चों, यहां पर एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। ठीक है, डॉर्सल रूट। तो जब डॉर्सल रूट में एक गैंग्लियन, एक स्वेलिंग होगी तो उसे बोलेंगे डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, और इसमें जो न्यूरॉन प्रेजेंट होता है बच्चों, ये कैसा होता है? सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। ये किस टाइप का न्यूरॉन है बच्चों बताइए? कोई मुझे बता सकता है? इससे पहले हमने टाइप ऑफ न्यूरॉन डिस्कस किया था, स्यूडो बाइपोलर। कैसा न्यूरॉन? नीट का क्वेश्चन है बच्चों, स्यूडो बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक है, स्यूडो बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन किसमें प्रेजेंट होता है बताइए? इम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, जो इम्ब्रियो होता है ना, फीटस, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों बताइए? यूनिपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन कहां पर प्रेजेंट होते हैं बताइए? रेटिना ऑफ आईज में। स्यूडो बाइपोलर कहां पर प्रेजेंट होता है बताइए? अभी तो हम पढ़ रहे हैं सर, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए अब जरा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों।
यहाँ पर हम एक कलर ले लेते हैं। ये जो ऊपर की हमने पढ़ी है डॉर्सल रूट है, ये नीचे की जो है वो क्या है, वेंट्रल रूट है, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऑर्गन होगा, ठीक है, यहाँ पर समझिए एक ऑर्गन होगा, ठीक है। अब इस ऑर्गन से क्या होगा, एक कोई न्यूरॉन होगा, ठीक है, एक कोई न्यूरॉन होगा। अगर इस ऑर्गन को आपने क्या किया, कोई स्टिमुलस दिया, कोई सिग्नल दिया आपने इस ऑर्गन को, ठीक है, इस ऑर्गन को सिग्नल दिया आपने, तो यहां से कोई न्यूरॉन होगा जो सिग्नल लेकर के जाएगा कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगा। तो यही वो न्यूरॉन है जो सिग्नल लेकर के जा रहा है, कौन सा बताइए, स्यूडो बाइपोलर न्यूरॉन। तो ये जो सिग्नल लेकर के किसी ऑर्गन से ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेकर के जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं बताइए, सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर है मेरे बच्चों। और जरा समझिए, जब ये सिग्नल को लेकर गया तो स्पाइनल कॉर्ड ने उसे क्या किया, एनालाइज किया कि सिग्नल कैसा है, फिर उस सिग्नल पे कैसा रिएक्शन देना है, ठीक है, उसके लिए यहां से फिर से इंपल्सेस जनरेट की, तो यहां से सिग्नल फिर आएगा दूसरे वाले न्यूरॉन में। तो ये जो आप देख रहे हैं वेंट्रल रूट है मेरे बच्चों, वेंट्रल रूट में भी एक न्यूरॉन प्रेजेंट है रेड कलर का, ठीक है। ये जो न्यूरॉन होगा इसे हम बोलेंगे क्या, मोटर न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब ये सिग्नल लेकर आ रहा है, डिफरेंस क्या समझो, सेंसरी न्यूरॉन बॉडी से सिग्नल ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं, वाइल ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल है किसी बॉडी ऑर्गन तक लेकर आने वाला कौन काम करेगा, मोटर न्यूरॉन। सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चों, इधर देखो, ऊपर देख लो, यहां पर है मेरे बच्चों CNS, ठीक है, CNS, ठीक है। CNS में हमने दो चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या बताओ, ब्रेन पढ़ा है और स्पाइनल कॉर्ड। सर थोड़ा अच्छा लिखिए ना, चलो ठीक है मैं बताता हूं। यहां पर देख बेटा, ये ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, CNS, ठीक है। तो किसी ऑर्गन से, समझ बेटा ध्यान से, किसी ऑर्गन से, ये क्या है, एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन से अगर कोई न्यूरॉन सिग्नल लेकर के जा रहा है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। फिर क्या होगा मेरे बच्चों बताइए, ये ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड उसके अगेंस्ट, जैसा सिग्नल आया उसके अगेंस्ट क्या लेगा, एक्शन लेगा। तो यहां से फिर से कोई न्यूरॉन होगा जो सिग्नल लेकर के इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा। इफेक्टर ऑर्गन क्या होगा, जिससे तुम रिस्पॉन्स जनरेट करने वाले हो, ठीक है। तो ये इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन तक, ठीक है। तो जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर के जाता है उसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। क्लियर है मेरे बच्चों, इतना समझ में आया क्या। जैसे समझो एग्जांपल देता हूं, आपने मुझे ऐसे टच किया, ठीक है, ऐसे टच किया, तो मेरी स्किन क्या है बताइए, एक सेंसरी ऑर्गन है। तो यहां से सिग्नल लेकर के न्यूरॉन जाएंगे, जो सिग्नल लेकर के जाएगा उसे क्या बोलेंगे बताइए, सेंसरी न्यूरॉन। फिर ब्रेन मेरा या फिर मेरी स्पाइनल कॉर्ड उसे एनालाइज करेगी सिग्नल कैसा है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, मेरा ब्रेन सिग्नल भेजेगा मेरे ऑर्गन तक, किसी ऑर्गन तक। मुझे अगर बुरा लगा तो मेरे हाथ, इस हाथ तक आएगा या इसी हाथ तक सिग्नल आ जाएगा, फिर मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा, थप्पड़ मारूंगा, है ना। या फिर मेरे टंग तक आएगा, फिर मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई बताइए क्या बात है। तो जो सिग्नल ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से ला रहा है मेरे ऑर्गन तक, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। क्लियर है मेरे बच्चों। चलिए बच्चों इसे इरेज कर लेते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। और जरा समझिएगा, अब यहां से जो न्यूरॉन, ठीक है, ये जो न्यूरॉन निकल रहे हैं ये एक्चुअल में कहां से निकलेंगे, यहाँ बीच में एक सेंट्रल कैविटी होती है, ठीक है, यहाँ पे बीच में एक थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसील। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों बताइए, न्यूरोसील कहते हैं, ठीक है, न्यूरोसील। सील मीन्स क्या होता है बच्चों बताइए, कैविटी। इसी को हम और क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल, ठीक, कैनाल मीन्स क्या, ट्यूब, ठीक है। तो यहीं से होकर जितने भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो कहाँ इंटर करती हैं बताइए, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। क्लियर है, और फिर पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, कुछ एक आगे, एक स्टेप और आगे है। क्या मेरे बच्चों, यहां से समझिए,
ये डॉर्सल रूट आप देख पा रहे हैं, ये डॉर्सल रूट है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्यूडो बाइपोलर न्यूरॉन हुआ करता था जो सिग्नल कहाँ तक ले जाता था बच्चों, बताइए कहाँ तक लेकर के जाता था, स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, ये सिग्नल को लेकर के जाता था, ठीक है। फिर वेंट्रल रूट से सिग्नल क्या करता था, एक और न्यूरॉन होता था जो वेंट्रल रूट से सिग्नल को लाता था, है ना, समझिए ये क्या करता था, सिग्नल को लाता था, ठीक है, समझो। तो ऊपर वाला जो था डॉर्सल जो रूट थी वो एक्चुअल में कैसी थी, सेंसरी, कैसी थी बच्चों बताइए, सेंसरी न्यूरॉन इसमें थे, सेंसरी न्यूरॉन थे। और जो वेंट्रल रूट थी, जो वेंट्रल रूट थी इसमें सिग्नल लाने वाले न्यूरॉन थे, मतलब कैसे थे बच्चों बताइए, मोटर, ठीक है। तो ओवरऑल आकर इस पार्ट पर, यहां पर देखिए आप, इस पार्ट पर देखिए, इसमें सेंसरी और मोटर दोनों ही न्यूरॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो स्पाइनल नर्व होती है यहीं पर दोनों जब मिक्स होती है तो क्या बनाती है, स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल जो नर्व होती है मेरे बच्चों ये कैसी होती है, मिक्स टाइप की, कैसी होती है, मिक्स टाइप की। तो ऑल 31 पेयर जो, ठीक है, ऑल 31 जो पेयर होती हैं, वेट अ सेकेंड, ऑल 31 जो पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मिक्स, मतलब सिग्नल लेकर के भी जाएंगे, सिग्नल लाएंगे भी, ठीक है। बॉडी से सिग्नल को ब्रेन तक लेकर जाएंगे या स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को लाएंगे आपके ऑर्गन तक, दोनों ही काम करती हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई कॉल्ड मिक्स टाइप। आगे समझो मेरे बच्चों ध्यान से, ये आगे चल के क्या होती हैं, ये जो स्पाइनल नर्व है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहले को हम बोलते हैं रैमस डॉर्सैलिस, दूसरे को हम बोलते हैं रैमस वेंट्रालिस, और जो तीसरी होती है उसे बोलते हैं रैमस कम्युनिकेंस, ठीक है। तो जो रैमस डॉर्सैलिस होती है मेरे बच्चों ये कैसी होती है, सेंसरी होती है, कैसी होती है, सेंसरी होती है। और जो रैमस वेंट्रालिस होती है ये कैसी होती है मेरे बच्चों, मोटर होती है। वाइल जो रैमस कम्युनिकेंस होती है ये कैसी होती है मेरे बच्चों, मिक्स होती है। याद रखिएगा नीट में मेनी टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, इवन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी, ठीक है। आइए 1 बाय 1 हम इन तीनों ही नर्व्स का और कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लेते हैं। तो पहला हमने देखा रैमस डॉर्सैलिस, ये कैसी है मेरे बच्चों बताइए, सेंसरी। ये कहां से कहां तक सिग्नल ले जाएगी, फ्रॉम स्किन एंड टू मसल ऑफ डॉर्सल साइड। जी हाँ, डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड क्या होता है जरा समझिए, जिधर हमारा माउथ होता है, फेस होता है, उधर होता है वेंट्रल साइड, पीछे क्या होता है, डॉर्सल साइड। तो ये क्या करते हैं, हमारी स्किन से सिग्नल को रैमस डॉर्सैलिस किधर ले जाएगी, ठीक है, हमारी मसल्स जो कि प्रेजेंट है किस साइड, डॉर्सल साइड, यानी पीछे की तरफ। क्लियर है। दूसरा हमारा है बच्चों रैमस वेंट्रालिस। वेंट्रालिस मतलब क्या, वेंट्रल सरफेस की तरफ लाएगी सिग्नल, ठीक है। और ये कैसी होती है, मोटर होती है, द लार्जेस्ट ऑफ द 3। जी हाँ, ये जो तीनों होती हैं इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सी होगी, रैमस वेंट्रालिस। सप्लाई द ऑर्गन एंड मसल्स टू लेटरल एंड एंटीरियर साइड, ठीक है, लेटरल एंड एंटीरियर साइड, ये साइड में ले जाएगी सिग्नल को, साथ ही साथ में और कहाँ, एंटीरियर पोर्शन पे, ऊपर की तरफ, बॉडी के ऊपर की तरफ। क्लियर है। रैमस कम्युनिकेंस थर्ड वन क्या है, ये कैसी होगी, मिक्स टाइप की, यानी सिग्नल लाएगी भी और लेकर भी जाएगी। ये कैसी होती है, स्मॉलेस्ट होती है आउट ऑफ द 3 एंड गिवन आउट फ्रॉम फर्स्ट थोरैसिक अप टू थर्ड लंबर। जी हाँ, थोरैसिक मतलब चेस्ट वाले रीजन में जो थर्ड वाले वर्टिब्री होता है वहां से लेकर के जो पेट वाली वर्टिब्री होती है, लंबर वाली, उसके थर्ड पार्ट तक, ठीक है, थर्ड वर्टिब्री ऑफ लंबर तक ये क्या होती है, एक्सटेंडेड होती है। ठीक है, आगे देखिए, इट जॉइन द सिंपैथेटिक गैंग्लियन। अब सिंपैथेटिक गैंग्लियन क्या होता है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं फंक्शन वगैरह क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो यहां पर देखिए, स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअल में मेरे बच्चों ये मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या, जैसे किसी ने चिल्लाया और तुरंत हमारा मुंह खुल जाता है, ठीक है, या फिर किसी ने डरा दिया, ऑटोमेटिक आपको गूज बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये कैसा है, रिफ्लेक्स एक्शन है। अगर मैं बोलूँ खट्टा क्या होता है, अचार खाया है कभी, लेमन वगैरह चटकारे लिए हैं, देखो माउथ में सलाइवा का सेक्रेशन हो गया तुम्हारे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है। चलिए
तो यहां पर देखिए 31 पेयर होती हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, वेट ए सेकेंड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कितनी होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स 31 पेयर होती है मेरे बच्चों, और ये सभी की सभी कैसी होती है, मिक्स टाइप की होती हैं, ऑल आर मिक्स्ड, क्लियर, यानी सिग्नल लेकर भी आती हैं और सिग्नल लेकर भी जाती हैं। आइए जरा समझते हैं इसे कैसे लर्न करेंगे। मैं आपको बता दूं, क्रेनियल 206 बोन की अगर आपने ट्रिक मेरी देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपको ये वर्टिब्रल कॉलम से ही समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं अगर हम वर्टिब्रल कॉलम में इनिशियल बोन की बात करें तो सर्वाइकल जो नेक रीजन होता है मेरे बच्चों, सर्वाइकल को हम क्या बोलते हैं, नेक रीजन, इसमें 7 बोन होती है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ VC, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में इनिशियली कितनी बोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम में 7, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्टिब्रल कॉलम में अभी 26 बोन होती है, लेकिन इनिशियल डे में कितनी होती है, 33, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम में, तो सर्वाइकल यानी नेक वाले रीजन में कितनी बोन होती है, 7, थोरैसिक में कितनी होती है, 12, लंबर में कितनी होती है, 5, सैक्रल में इनिशियल कितनी होती है मेरे बच्चों, 5, कॉक्सिगियल में कितनी होती है इनिशियल, 4, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। अब जरा समझो, जो नेक वाला रीजन है, सर्वाइकल रीजन है, तो इसी पर हेड टिका हुआ है, ठीक है, तो इसको हम एक और ज्यादा नर्व्स देंगे पेयर में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, क्रेनियल स्पाइनल नर्व का कितना हो जाएगा, 8 पेयर, ठीक है, याद रखिएगा 8 पेयर होगा, ठीक है, ये हमेशा पेयर में होगा, ठीक है, ऊपर दिया गया नंबर ऑफ पेयर, ठीक है। थोरैसिक 12 पेयर्स रिब्स हैं, तो 12 पेयर क्या हो जाएंगे इसमें, स्पाइनल नर्व्स हो जाएंगे। 5 लंबर है, लंबर मतलब क्या, एब्डोमेन वाला रीजन, ठीक है, तो इसमें इसको भी 5 पेयर दे दिया, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स। सैक्रल रीजन कमर वाला पार्ट है ना, ये अभी इसमें क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स होती हैं वो 5 फ्यूज होकर के 1 बनाती हैं, लेकिन इनिशियल कितना था, 5, इसलिए इसमें स्पाइनल नर्व भी कितना दिया, 5, ठीक है, ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। कॉक्सिग्लियल टेल बोन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, टेल बोन, ठीक है। तो ये इनिशियली 4 था, लेकिन ये अभी कितना फ्यूज होकर बनाती है, 1, ठीक है, तो इसको कितना दिया, 1 दिया, बात समझ में आई। तो टोटल आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 31 पेयर्स। याद रखेंगे बच्चों, इस चार्ट को, इंपॉर्टेंट है। आइए जरा नेक्स्ट पेज पर आते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर देखिए हमें पता चलेगा फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन सेंटर फॉर मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन। जी हाँ, ज्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बताइए, स्पाइनल कॉर्ड। इट प्रोवाइड पाथ फॉर कंडक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इंपल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। जी हाँ, ये क्या करता है, जो सेंसरी सिग्नल होते हैं और जो मोटर सिग्नल होते हैं उन्हें ब्रेन तक ले जाने का या फिर खुद तक ही संभाल लेता है सारा काम। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने नाम लिया था कि हाँ भाई आप कभी लेमन वगैरह खाए हैं, ठीक है, तो आपके माउथ में सलाइवा का सेक्रीशन होने लगा था, फिर होने लगा है ना। तो ये सारी चीजें मैंने क्या बताई कि ये जो सिग्नल मैं दे रहा हूँ, वर्ड के थ्रू जो सिग्नल दे रहा हूँ, इसे ले कौन जाएगा, सेंसरी, ला कौन रहा है आपके सैलिवरी ग्लैंड तक, मोटर, ठीक है। एक्चुअल में ये दोनों मिक्स हो गई ना, लेकर भी जा रहा है, ला भी रहा है, मिक्स हो गया सब, ठीक है। तो ये किसका पार्ट हुआ, स्पाइनल नर्व का। इट प्रोवाइड नर्वस कनेक्शन टू मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जी हाँ, ये क्या करता है, नर्वस कनेक्शन शो करता है हमारी बॉडी को जोड़ने के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन के लिए। तो ये फंक्शन होता है मेरे बच्चों स्पाइनल कॉर्ड का। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी डिफिकल्टी है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।